हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 9 की जो स्टोरी है, आई थिंक कि आप लोग भी इससे थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे, इसीलिए इसको लास्ट तक देखना। इसकी शुरुआत में हम लोग जीना की क्लास को देखते हैं। सब लोग प्लेइंग रूम में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर मैम और टीचर आते हैं और उन्हें डांस करके दिखाते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों को भी ऐसा ही डांस करना है। स्कूल में जो शो होने वाला है उसके लिए आप लोगों को ऐसे ही डांस करना है और सबका पेयर बनाते हैं। और लकीली जीना का पेयर जो है स्योबिन के साथ बनता है, लेकिन सूजी होती है उसे अपना प्लेस चेंज करने के लिए बोलती है। और जीना जब प्लेस चेंज करती है तो स्योबिन के आगे वाले लड़का का तबीयत खराब था, तो वो बोलता है कि मैं डांस नहीं कर पाऊंगा। तो फिर से स्योबिन एक स्टेप आगे आ जाता है, तो फिर से जीना और स्योबिन ही पेयर बन जाते हैं। सब लोग डांस वांस स्टार्ट करते हैं और जीना तो हमारी कुछ ज्यादा ही ढक्कन है, उसे तो बिल्कुल भी डांस नहीं आ रहा था। डांस क्लास कंप्लीट होने के बाद सब बाहर निकलते हैं, तो जेई जो है जीना से मिलने के लिए आया था, वो उसे बात करने के लिए लेके जाता है। स्योबिन बस दूर से देखे ही जा रहा था। जेई जीना को बोलता है कि मेरी मॉम का बर्थडे आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उन्हें क्या गिफ्ट करूँ, तो तुम शॉपिंग करने में मेरी हेल्प करोगी? जीना बोलती है हाँ क्यों नहीं, ठीक है मैं चल दूंगी, वैसे भी मुझे आइडिया है, मैं अपनी मॉम और आंट को बहुत सारे गिफ्ट दिया है मैंने। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जीना की आंट जो है अभी भी उसी पेरिस वाले लड़के की याद में खोई हुई है, वो उसको भूल नहीं पा रही है। और तभी वहाँ पर एंट्री लेता है वही पेरिस वाला लड़का। फ्लावर बुके और गिफ्ट ले आकर के बोलता है, सॉरी डियर, मुझसे ना वहाँ काम नहीं किया गया, मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं ना वहाँ से जॉब छोड़ करके तुम्हारे लिए आ गया। चलो हम लोग अपने रिलेशनशिप की स्टार्टिंग फिर से करते हैं। और वो उसके लिए पेरिस से एक जो है लिमिटेड एडिशन परफ्यूम लेकर के आया था। इतना काफ़ी था उसे इम्प्रेस करने के लिए, वो कुछ ज़्यादा ही उसके प्यार में अंधी हो गई थी। अगले दिन क्लास में मैम बोलती है, स्योबिन तुमने किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तुम नया ट्रांसफ़र हो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम दे रही हूँ, लेकिन जल्द ही किसी ग्रुप में तुम ज्वाइन कर लो। मैम के जाते ही मीनम उसके पास आता है और उसके ग्रुप में उसे ज्वाइन करने के लिए जिद करने लगता है, तो स्योबिन उसका बात मान लेता है। लेकिन जब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए वो उसके ग्रुप में जाता है तो कुछ ज़्यादा ही बोरिंग था सब कुछ। मीनम और उसका ग्रुप जो है एक आइडल का फैन था, लेकिन स्योबिन को इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अचानक से मीनम के नंबर पे एक मैसेज आता है कि जो भी उसका वो फैन है उससे रिलेटेड कंसर्ट होने वाला है, उसके फ्री पासेस के लिए ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट होने वाली है। तो वो लोग स्योबिन को भी जिद करते हैं जाने के लिए। स्योबिन नहीं चाहते हुए भी जाता है और किसी का वहाँ पर बुक नहीं हो पाता है, लेकिन स्योबिन का बुक हो जाता है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसके बाद सब जाते हैं वहाँ पर फ्री पासेस लेने के लिए। मीनम अपने डैड का काफ़ी कॉस्टली वाला कैमरा लेकर के आया था। फ्री पासेस लेने के बाद स्योबिन वहाँ से लौट रहा था, तो देखता है कि मीनम के पास एक लड़की आती है जो कि उनके फ़ैन ग्रुप में ही काम किया करती थी। वो आ करके इससे कुछ बात करती है और एक्चुअल में दोनों के बीच बात ये चल रहा था कि वो लड़की मीनम को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हो और वो भी तुम्हारे कमेंट्स पढ़ा करती है, तो मैं तुम्हें तुम्हारा कार्ड दे रही हूँ, मैं तुम्हें उसकी आईडी मैसेज करूँगी, उसे अच्छा लगेगा अगर तुम उससे बात करोगे तो। अगले सीन में जेई और जीना जो है जेई के मॉम के लिए शॉपिंग करने के लिए गए थे उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए। जीना एडवाइस करती है कि आई थिंक कि उनके लिए स्कार्फ प्रिटी रहेगा। वो लोग एक स्कार्फ जो है डिसाइड करते हैं। जेई जब तक पेमेंट कर रहा था, जीना मॉल के बाहर जाकर के अपना डांस का प्रैक्टिस कर रही थी। जेई जब पे करके आता है तो उसे देखता है तो वो काफ़ी फनी लगता है, तो वो जीना के कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। जेई के घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद स्योबिन आता है। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है और वो काफ़ी एक्साइटेड होकर के कूदते फांदते रेडी होने चला जाता है। एक्चुअल में उसे जीना ने मैसेज किया था कि छत पर आ जाओ डांस का प्रैक्टिस करने के लिए। थोड़ी देर बाद स्योबिन छत पे जाता है तो देखता है कि जीना अपने में ही डांस करने का प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन उसे डांस करने आ नहीं रहा है। वो उसे देख करके हंसने लगता है। वो उसे बोलता है इतना आसान तो है, चलो मैं पहले तुम्हें डांस करके दिखाता हूँ। पहले वो उसे डांस करके दिखाता है, फिर उसे कुछ डांस स्टेप्स सिखाता है। जीना प्रैक्टिस कर रही थी और इतनी बड़ी ढक्कन है कि प्रैक्टिस करते करते उसको ले दे करके ही गिर जाती है। फिर से पिछले वाला सीन रिपीट होता है, सारा जो कपड़ा टांगने वाला सब था, रस्सी वस्सी सारे कपड़े वगैरह उन्हीं पर गिर जाते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। और इधर हम लोग देखते हैं कि मीनम को एक प्राइवेट अकाउंट से मैसेज आता है। ये वही आइडल का था जिसका मीनम फ़ैन है। वो उसे बोलती है कि ये मेरा प्राइवेट अकाउंट है, इसके बारे में मेरे मैनेजर को नहीं पता है, अगर किसी को पता चला हो तो वो लोग मुझे बहुत डांटेंगे, इसीलिए मैं प्राइवेटली सिर्फ कुछ लोगों से ही बात करती हूँ, क्या तुम मेरे सीक्रेट फ्रेंड बनोगे? बस वो तो बच्चा था या पागल था, वो इस सब बातों पे भरोसा करने लगता है और चैट करने लगता है।
डांस प्रैक्टिस कर कर के जीना काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो सेबिन बोलता है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आता हूँ। और जैसे ही वो जाता है, जीना जो है वहीं बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद सेबिन आता है तो देखता है कि वो सो रही है, तो वो उस पर अपना शर्ट डाल देता है। और ये काम करते हुए बेचारा हमारे जेई देख लेता है। क्यों क्यों आखिर क्यों? सेकंड लीड का ये किस्मत ड्रामा में क्यों लिखते हैं लोग? ये देखने के बाद बेचारे जेई का छोटू सा दिल टूट जाता है और वो वहां से बिना कुछ बोले चले जाता है। अगले सीन में हम लोग जीना की आंट को देखते हैं। वो उसी लड़की के साथ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डेट पर गई हुई थी। जब वो उसे वाइन पीने के लिए बोलता है तो वो उसे मना कर देती है, अरे नहीं, मैं इन सब चीज़ों की यूज टू नहीं हूँ। एक्चुअल में वो पिएगी ना तो फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। बहुत बड़ी ही नशेड़ी है वो। थोड़ी देर बाद वो जो लड़का होता है जाता है पियानो पर एक बेसुरे से आवाज़ में गाना गा के उसकी आंट को प्रपोज करता है। थोड़ा ये ज़्यादा ही चीज़ नहीं हो रहा? अभी मिले 1 महीना नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा प्यार हो गया? कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पर। अगले दिन क्लास में सारे बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि मीनम जो अपने घर से भाग गया है। और बात बात में ही सबके सामने ये भी बात आता है कि थोड़े थोड़े पैसे करके मीनम ने क्लास के बहुत सारे बच्चों से पैसे उधार लिए हैं। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा। उसके ग्रुप के और जो लड़के थे वो बोलते कि कुछ दिनों से मीनम कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा था। उसका कहना था कि जिस लड़की का वो फ़ैन है वो उससे बात कर रही है। सबको थोड़ा बहुत गड़बड़ तो लगता ही है। तभी वहाँ पर पता चलता है कि आज जो है फैन मीट होने वाला है और उसी वीडियो के नीचे मीनम ने कमेंट किया है। तो सब डिसाइड करते हैं कि क्लास के बाद वो लोग देखने जाएंगे कि क्या मैटर है। क्लास के बाद जीना, जियोंगबो और स्योबिन तीनों वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि जो मीनम होता है अपार्टमेंट के साइड वाले रास्ते से कहीं जा रहा है। वो लोग उसे फॉलो करते हैं तो अचानक से मीनम गायब हो जाता है। और वहाँ पे वो लोग पुलिस की कार को देखते हैं। सबको लगता है क्या हो गया भाई अचानक से। जो उस आइडल का मैनेजर था वो मीनम को अपार्टमेंट के बाहर खींचते हुए लेके जा रहा था और वो पुलिस के हवाले कर देता है उसको। पुलिस उसे लेकर के जाती है। जीना और उसका ग्रुप जो है होमरूम टीचर को कॉल करता है। टीचर आती है, उस मैनेजर को सॉरी वॉरी बोल करके और मीनम को बाहर लेकर के आती है। सारे बच्चे बोलते हैं मैम आप चिंता मत करो, हम इसे घर छोड़ देंगे। तो मैम फिर उसे उन लोगों पर छोड़ करके चली जाती है। इसके बाद वो लोग मीनम को थोड़ा बहुत खाना वाना खिला करके पूछते हैं कि अब बताओ मैटर क्या है। तो फिर मीनम बोलता है कि कोई ऐसा वैसा बात नहीं है। एक्चुअल में ये जो आइडल है ना, मेरी उससे बात होती है और इसकी आज तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं उसे दवा देने के लिए गया था। लेकिन किसी को इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। तो प्रूफ में मीनम ने जो चैट थे उस लड़की के साथ वो उसे दिखाता है। लेकिन इससे भी कोई प्रूफ नहीं हो रहा था कि ये वो वही आइडल है और कोई भरोसा नहीं कर रहा था। तो इस बात पे मीनम चिढ़ जाता है और गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। अगले दिन वो लोग उससे बात करने के लिए बुलाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, अगर वो तुमसे सच में बात करती है तो तुम उससे मिलने के लिए बुलाओ और बोलो कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा सा गिफ्ट है। अगर वो आई मिलने के लिए तो प्रूफ हो जाएगा कि तुम सही में उसी से बात करते हो और हम लोग फिर तुम पे भरोसा करेंगे। तुमने इतने ज़्यादा पैसे आज तक उसे दिए हैं, वो तुमसे मिलने तो आ ही सकती है। तो मैसेज वैसेज में सब सेट होता है। वो जो आइडल होती है वो उसे रेस्टोरेंट में मिलने आने वाली थी, लेकिन वो सबके सामने मिल नहीं सकती थी। जो मीनम होता है वो रेस्टोरेंट के नीचे वेट कर रहा था और सारे बच्चे उसे दूर से देख रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद मास्क, कैप और गॉगल्स लगा करके एक लड़की आती है और विंडो के पास बैठती है और उसे देख करके हाय करती है। मीनम तो बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये वही लड़की है। थोड़ी देर बाद वो लड़की गिफ्ट लेके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जीना और उसके ग्रुप को तो दाल में कुछ काला लग ही रहा था। वो लोग उसे फॉलो करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की जो है लेडीज वॉशरूम में जाती है। तो जीना और जोंग वो दोनों साथ में जाते हैं और जोंग वो वीडियो बना रही थी। एक्चुअल में वो लड़की कोई और नहीं, वही उनके ग्रुप में काम करने वाली लड़की थी जो कि मीनम से कांटेक्ट की थी और वो उससे पैसे ले रही थी। वो आइडल बन के उससे बात कर रही थी और इतने दिनों तक उसने बहुत सारे पैसे उससे ले चुके थे। थोड़ी देर बाद मीनम जब अपने ग्रुप से मिलता है तो वो लोग फिर उससे वो वीडियो दिखाते हैं। तब उसका सच्चाई से सामना होता है। वो गुस्से में उस लड़की के पास जाकर के बोलता है कि मुझे मेरे पैसे लौटा दो वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मुझसे पैसे लिए हैं। वो लड़की उसे साइड में खींचते हुए ले जाती है और बोलती है ए चलना, ज़्यादा दिमाग मत खराब कर। मीनम बोलता है मुझे मेरे पैसे दे दो। वो लड़की कहती है अगर नहीं दूँ तो क्या बोलोगे कि तुम्हारी आइडल ने पैसे लिए? मैं सबको बोल दूंगी कि उसी ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। तो उस आइडल की तो बदनामी हो गई है। तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं है कि वो एक आइडल तुम्हारे जैसे एक हाई स्कूल के बच्चे से बात करेगी? तुमसे डबल एज की है वो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करो। अच्छा खासा सुना करके वो वहाँ से निकल जाती है। मीनम बेचारा रोने लगता है। उसका ग्रुप वहाँ पर आता है तो फिर मीनम अपनी दुख भरी कहानी बताता है कि स्कूल में भी सब लोग उसे बुली किया करते थे, उसके वेट को लेकर के चिढ़ाया करते थे। और एक दिन वो
एक लड़कों के ग्रुप के साथ गया हुआ था इसका कंसर्ट अटेंड करने के लिए, जो कि उसके बुली करने ही वाले थे। तभी अचानक से सबका बैग ले जाते समय वो नीचे गिर जाता है और वो जो आइडल होती है उसे आ करके उठाती है और उससे अच्छे से बात करती है। और जब वो उससे अच्छे से बात करती है तो ये देख करके उसके सारे बुले करने वाले लड़के भी उससे ढंग से बिहेव करने लगते हैं। तभी उस दिन से वो उसका इतना बड़ा फ़ैन हो गया है। फ़ैन होना और आँख बंद करके हर चीज़ पे भरोसा कर लेने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। शुक्र मनाओ बेटा कि तुम्हारे दोस्त आज तुम्हारे साथ हैं, वरना तुम्हारा बहुत ही गंदा वाला कटने वाला था। तो अब जीना क्या करेगी? वही करती है, रिवेंज नोट में उस लड़की का नाम डाल देती है और इसके बाद उसका बैड लक स्टार्ट हो जाता है। वो जा रही थी अपना कैमरा लेकर के, उसका पैर स्लिप करता है, वो गिर जाती है, उसके कैमरे का लेंस टूट जाता है। ये हुआ इसका पहला बैड लक। इसके बाद उस टूटे हुए कैमरा को लेकर के आगे जाती है तो लड़कों का कुछ ग्रुप रोड के बगल में खड़ा था। वो लोग उसके पास कुछ गिफ्ट्स देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि अरे हमने तो ये लोग हमारी फ़ैन को, हमारी आइडल को दिया था, ये इसके पास क्या कर रहा है। वो वहाँ से भागने लगती है। सब उसको फॉलो करते करते उसके कार के पास पहुँचते तो देखते हैं कि उसके कार की डिक्की में बहुत सारा गिफ्ट रखा हुआ है। इसका मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा करती है। सब उसका अच्छे से धुलाई करते हैं। कहते हैं ना, कर्मा वापस आता है। उस लड़की के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से मिलने के लिए गई थी जिससे वो 100 डेज से बात कर रही थी और आज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना था। लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि जो भी लड़का उससे बात कर रहा था वो ओरिजिनल डॉक्टर नहीं था, वो उसकी फेक आईडी थी। फाइनली रिवेंज नोट अपना काम कंप्लीट करता है। जितने सारे भी लोग थे, विक्टिम्स थे, उनको उनके पैसे मिल जाते हैं। और आज जो है जीना का डांस शो था, सबके सामने उन्हें अपना प्रैक्टिस किया हुआ डांस दिखाना था। सारे बच्चे अपना डांस दिखा रहे थे और जब जीना और शेबिन की बारी आती है तो वो लोग एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा डांस करते हैं। ये वाला पार्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। जल्दी से पार्ट 10 में हम लोग मिलते हैं ये देखने के लिए कि अब कौन सा कांड होने वाला है।